देखिए, जैसा कि आपको पता है कि टीआरई 3 का एग्ज़ाम 19, 20, 21 और 22 जुलाई को होने वाला है। तो जानते हैं कि आप इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था तो लीक हो गया था, तो तमाम जो है वो बीपीएससी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि पेपर जो है वो लीक हो रहा है, ये वगैरह। उसके लिए बीपीएससी यहाँ पर एक नया प्रयोग करने के लिए तैयार है। वो प्रयोग क्या है कि मिसाल के तौर पर एक सिटी में एग्ज़ाम सेंटर मान लीजिए 10 जगह बनाया गया। मान लीजिए कोई सिटी है पटना, उसमें 10 जगह सेंटर बनाया गया है। तो यहाँ पर ये खबर आ रही है कि एक ही ज़िले के अलग-अलग केंद्रों पर बदले रहेंगे प्रश्न पत्र का सेट। यानी कि पहले क्या होता था कि आप जहाँ भी पूरे बिहार में अगर आपने मान लीजिए किसी का फॉर्म भरा है, तो आप किसी भी सिटी में किसी भी सेंटर पर पेपर दे रहे थे, तो आपका एक ही जो है वो पेपर आ रहा था। वो बात अलग है कि सेट अलग था। सेट अलग मतलब किसी का ए सेट था, किसी का बी सेट था, क्वेश्चन ऊपर-नीचे था। मतलब क्वेश्चन वही था, 150 में क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन था, लेकिन मान लीजिए जो आपका पहला क्वेश्चन था वो अगले का 10वां क्वेश्चन था, वो अगले का 30वां क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रश्न पत्र ही अलग होने की बात हो रही है। मतलब कि आपके पास जो 150 क्वेश्चन आएगा वो कुछ और रहेगा, अगले आदमी के पास जो 150 क्वेश्चन आएगा वो कुछ और रहेगा। इसका मतलब है किसी के पास टफ पेपर जाएगा, किसी के पास आसान पेपर जाएगा। अगर ये चीज़ होती है तो जिसके पास टफ पेपर गया उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन ये लोग नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो रिज़ल्ट की बात है यहाँ पर 10 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त के बीच में यहाँ पर रिज़ल्ट देने की बात की गई है। और जो आरक्षण का मामला है वो अभी तक पेंडिंग है। वो जैसा फैसला है कोर्ट का उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो टीआरई 4 की बात हो रही थी कि आपका 24 अगस्त को पेपर हो जाएगा। अब वो हो सकता है कि अक्टूबर तक के लिए टल जाए, मतलब अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अक्टूबर के पहले हफ्ते में मतलब 2-4 अक्टूबर तक आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जितनी भी भर्ती रहेगी यहाँ तक की, और टीआरई 3 में अगर कुछ बच जाएगा तो वो मिला करके टीआरई 4 में अक्टूबर के महीने में आपको जो है वो मिल जाएगा देखने को नोटिफिकेशन। उसके बाद 1 से 2 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा। और स्टेट का पेपर आप जानते हैं हो चुका है। तो स्टेट का पेपर फर्स्ट जो हुआ था, जिसके लिए आप 9th और 10th में एलिजिबल होते हैं पढ़ाने के लिए, उसका ये जुलाई के आखिरी में यानी कि 29 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा। और पेपर 2 का यानी कि जिसके लिए आप 11th और 12th में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं, उसका आपका रिजल्ट अगस्त में जो है वो आ जाएगा। अगस्त का मतलब है कि जब वो रिजल्ट आएगा टीआरई 3 का, तभी उसी के आसपास ही अपना टीआरई स्टेट पेपर 2 का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो अलग अलग प्रश्न पत्र का सेट होने की बात है, ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है। आप इस पर क्या सोचते हैं कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? और अगर सही हो रहा है तो इसमें और कोई बदलाव करने की ज़रूरत है कि नहीं है? कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा।